अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन में 2 साल रह गए हैं और पाकिस्तान के अंदर वही रिवायती सियासी जमातों के अंदर एक जो कशमकश होती है, जो एक खिचड़ी पकना शुरू होती है, वो खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पिछले 15-20 दिन के अंदर 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको लेकर अगर देखा जाए तो लगता ये है कि आइंदा इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी कुछ सियासी तब्दीलियाँ कुछ ऐसी देखने में आएँगी विदिन पॉलिटिकल पार्टीज़। हम ये तो नहीं कहते कि हुकूमत ही बदलने जा रही है, ये तो एक अलग मौज़ू है। लेकिन सियासी पार्टियों के अंदर बड़ी हलचल मच रही है और लोग फड़फड़ा रहे हैं, इधर-उधर अपनी-अपनी पोज़ीशनें जो हैं वो नए सिरे से लेने की जो है वो इशारे किनारे में वो बता रहे हैं। पिछले 1 हफ़्ते के दौरान जो 2 बातें जो सामने आईं ख़ास तौर पर, उसमें एक तो ये था कि पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर हाउस में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका जो मुद्दा था, जो मौज़ू था, वो बताया तो ये गया कि आब पाक अथॉरिटी के हवाले से वो बात करना चाहते हैं। तो उसकी कारकर्दगी पर बात करना चाहते हैं। वो बातें हो गई, एक इब्तदाइया था और उसमें वही बातें थी जो इससे पहले उनकी प्रेस रिलीज़ेज़ में भी आती रहती हैं। लेकिन उसके बाद सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो गवर्नर साहब ने बड़ी अजीबो-गरीब बातें कर दी। मुझे तो समझ नहीं आई कि उन्होंने एकदम से ये पोज़ीशन क्या लेनी शुरू की है। तो ये सरवर कहते हैं कि सियासी पार्टियों के अंदर आमरीयत है। सवाल उनसे ये किया गया था कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई नई सियासी पार्टी बनने जा रही है? इस हवाले से मैं ये भी आपको बताऊं कि चौधरी सरवर के हवाले से ये पहले भी एक बात चली थी कि ये चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये लोग मिलकर कोई नई सियासी जमात शायद बनाना चाहते हैं। तो इसी बैकग्राउंड में ये सवाल किया गया, क्या कोई नई सियासी पार्टी बनने जा रही है या क्या ऐसी गुंजाइश तो मौजूद है कि नई सियासी पार्टी बने? तो उन्होंने कहा नई सियासी पार्टी बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता जो पार्टीज़ मौजूद हैं उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। क्या ठीक करने की ज़रूरत है? जब ये पूछा गया तो वो गोया हुए कि पार्टीज़ के अंदर आमरीयत बहुत है। यानी वो एक ऐसी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं जिसमें उन्होंने खुद जॉइनिंग दी और उसमें वो एक मनसब पर भी बैठे हुए हैं, गवर्नर है पंजाब के, और उन्हें पार्टीज़ के अंदर आमरीयत का जो अंसर है वो उन्हें तंग कर रहा है। अब चौधरी सरवर इस आमरीयत, किस पार्टी की आमरीयत की बात कर रहे हैं? देखें, अपोजिशन की पार्टीज़ के हवाले से तो ये बात आमतौर पर होती रहती है, आप करते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं बात कि पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टो ख़ानदान की आमरीयत है, आसिफ अली ज़रदारी की आमरीयत है, नवाज़ शरीफ के अंदर जो है नवाज़ शरीफ की आमरीयत जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, वो ख़ानदान से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन खुद पीटीआई के अंदर ये बात जो है ये मुझे तो हज़म नहीं हुई। इसमें तो कोई मुझे कोई ना कोई इसके अंदर कोई बगावत की बू जो है वो मैं स्मेल कर रहा हूँ। चौधरी सरवर का ये भी कहना था, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या पीटीआई के अंदर भी ऐसी बात है और क्या पीटीआई के अंदर आप समझते हैं कि इमरान खान के बाद या उस्मान बुज़दार के बाद कोई मुतबादल क़यादत भी मौजूद है? तो उनका ये कहना था कि पीटीआई के अंदर मैंने खुद देखा है 120 के करीब इमरान खान हैं, जो किसी भी वक्त जो है वो अपना यही लीडरशिप उनके सामने आ सकती है। तो ये बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि पीटीआई के अंदर 120 इमरान खान हैं, जिन्हें चौधरी सरवर जानते हैं। अब पता नहीं कौन-कौन से उन्होंने इमरान खान जो हैं वो देखे हुए हैं, ढूँढे हुए हैं, उनकी उनकी डब में पड़े हुए हैं। तो ये आम तौर पर ये बात जो मौजूद जो लीडरशिप होती है उसके लिए ख़ासी इरिटेशन का बायस बनती है और पसंद नहीं की जाती ऐसी बातें कि एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हो, पार्टी सरबराह मौजूद हो। और तहरीक-ए-इंसाफ में ये बड़ी जानी-मानी बात है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो भी वोट बैंक है वो इमरान खान के नाम का है। आप शख्सी सियासत जो है उसकी जितनी भी उसकी मज़म्मत करें, कहें कि जो शख्सी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, ख़ानदानी बुनियादों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है। पीपल्स पार्टी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के नाम का वोट पड़ता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम का वोट पड़ता है। और पीटीआई जो ये स्टेटस को तोड़ने का दावा करती है उसके अंदर भी इमरान खान के नाम का वोट पड़ता है। और जब भी इमरान खान के हवाले से जब कोई बात ऐसी होती है कि उन पर पार्टी के अंदर से कोई तनकीद करते हैं, अभी ये जहांगीर तरीन ग्रुप का जो इशू आया तो उसमें ये कहा गया कि जो भी इमरान खान के साथ है
वो तो आमीन, वो तो ठीक है, लेकिन जिसको इमरान खान पसंद नहीं है वो अपनी राह ले। सो गोया वहाँ पर भी तो यही एक सीन है। तो चौधरी सरवर किसको सुना रहे हैं ये? इमरान खान को सुना रहे हैं। इससे पहले देखें चौधरी सरवर ने एक ये भी बात की कि देखें दुनिया में जो जमहूरियतें हैं, मजबूत जमहूरियतें हैं, वहाँ पर ये होता है कि बरतानिया के अंदर हमारे देखते ही देखते एक ही पार्टी के अंदर 4 वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने वन बाय वन उन्होंने चेंज किया एक दूसरे को, और वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कंजर्वेटिव पार्टी को फ़र्क पड़ा, ना लेबर पार्टी को फ़र्क पड़ा, ना ही बरतानिया की जमहूरियत को फ़र्क पड़ा। तो ये बात एक पीटीआई के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इससे पहले जो जहांगीर तरीन ग्रुप जिस तरह से अलग हुआ है, और जनूबी पंजाब के कुछ और लोग भी जो हैं अपनी अलग पोजीशन लेते नज़र आते हैं। तो ऐसे में गवर्नर पंजाब की ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर एक अलग एक फैक्शन जो है वो बनेगा, जो आइंदा इलेक्शन में एक अलग नई पोजीशन लेगा। सो ये तो बात है तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के अंदर चौधरी एतजाज़ अहसन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, बहुत सीनियर कदावर सियासतदान हैं। पार्टी के अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका बड़ा किरदार रहा है। पार्टी की तरफ से वज़ीर दाखिला रहे हैं इस मुल्क के, सेनेटर रहे हैं कई बार। उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर अपनी पार्टी से अलग होकर लाइन ले ली। पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है कि हुकूमत नाकाम है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इस्तीफ़ा दे इमरान खान और वो ये मुल्क की जान छोड़े। जबकि चौधरी एतजाज़ अहसन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अपील की हैं, और ये इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत हो रही है। यानी ये इतना बड़ा एक सर्टिफिकेट जो है वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, पॉलिसी साज इदारे के एक रुकन और सीनियर मोस्ट जो मेंबर हैं पार्टी के, वो ये कह रहे हैं। उनका वो ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान की आज जो पॉलिसीज़ हैं इन पर तनकीद ना की जाए, बल्कि ये पॉलिसीज़ जो हैं इनकी बुनियाद पर आइंदा अगली जो हुकूमत होगी, जो आने वाली हुकूमत होगी, उसको फ़ायदा होगा। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे हैं इमरान खान। ये चौधरी एतजाज़ अहसन जो है वो इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? इसमें भी कुछ दाल में काला नज़र आता है कि चौधरी साहब क्या क्या उड़ान भरना चाहते हैं, क्या पोजीशन लेना चाहते हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन अगरचे बहुत सीनियर हैं, वो अक्सर अपनी राय का आज़ादाना जो है वो इज़हार करते हैं, जिसमें जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के करीब जा रही थी, बिलावल भुट्टो जाती उमरा जा रहे थे, आसिफ जरदारी जाती उमरा जा रहे थे, तो वो हमेशा से वो उधर जाती उमरा बैठे थे, और ये इधर चौधरी एतजाज़ अहसन नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे। तो पार्टी के साथ, यानी पहले नून लीग के हवाले से उन्होंने एक इख्तलाफ का इजहार किया, अब पीटीआई के इशू पर भी वो इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं। और हमें ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि चौधरी एतजाज़ अहसन के बड़े भाई जो थे, जिनका पिछले दिनों इंतकाल भी हुआ कोरोना से, वो पीटीआई के बानी रुकन थे। तो उनके हवाले से ये इस तरह की बातें जो हैं वो पहले भी सुनने में आ रही थी कि शायद उनके बेटे जो हैं साहबज़ादे, वो भी पीटीआई की तरफ उनका रुझान है। तो ये क्या चल क्या रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? अब तीसरी तरफ आ जाएँ मुस्लिम लीग नून में, तो मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा आसफ़, जो कि पार्टी के बहुत ही एक बरगज़ीदा मेंबर हैं, पुराने मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट हैं, वो जेल से वापस आने के बाद उनके बारे में पार्लियामेंट में आवाज़ लगी कि इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। वो उनकी बातें जो थी वो इस तरह से कुछ उसमें तब्दीली आई कि अब वो ज़्यादा खुलकर आए सामने, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होता। ये सियासतदान हैं जो मजबूर करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर उसे घसीट के लेके आते हैं। तो सियासतदान तजावज़ करते हैं अपनी हदूद से। उनका ये कहना है कि अगर सियासतदान तजावज़ ना करें तो एस्टेब्लिशमेंट, मैं यकीन से कहता हूँ कि कभी भी वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, कि आप क्यों ऐसे काम करते हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ता है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन है अपनी लीडरशिप से वो ले रहे हैं। वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, वो इसकी बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं। तो इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर और भी कई जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी यही बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और मियाँ नवाज़ शरीफ की ये जो मुज़ामती पॉलिसी इस वक्त चल रही है, इसमें वो काफ़ी इस पॉलिसी से वो बेचैन है, बेजार है। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये बात कही जा रही है कि एक अलग एक धड़ा जो है
वो जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है। और आइंदा इलेक्शन से पहले बहुत इम्कान इस बात का है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने यही पॉलिसी, मुज़ाहमती पॉलिसी और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेने की, फड्डा करने की जो पॉलिसी है, ये ना छोड़ी, तो हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पास, अगर पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में पूरी 150 सीटों के ऊपर कैंडिडेट भी ना हो और कैंडिडेट उनकी टिकट्स जो हैं वो वापस करें। सो गोया ये दो तीन बड़ी पार्टीज़ के अंदर एक बड़ा खामोश अंदाज से एक एक्टिविटी चल रही है अब। और इसके साथ साथ एक वो बात, अगर उसको इसके साथ मिलाकर देखें कि आइंदा इलेक्शन से पहले एक नई सियासी पार्टी बनेगी, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को तक़वियत देती नज़र आती हैं। आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।